बड़े बड़े नेताओं के आपस की भी बात नहीं है। पसीने छूट जाते हैं, आप तो कहना चाह रहे पसीने हैं? छूटते हैं, निश्चित तौर पर पसीने छूटते हैं। और सालों बाद किसी पार्टी ने हिम्मत जुटाई है मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा करने की। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ कहीं तो भाई ने भी इस बात को कहा कि 18 से 45 तक की एज का जो युवा वर्ग है वो उन्हें पसंद कर रहा है। तो यूथ खासतौर पे इस टाइम आजाद समाज पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, और शायद वही एक आकर्षण होगा कि ये जीआईसी का ग्राउंड कल शायद भर जाए। शायद ये रैली उम्मीद ये की जा रही है कि सफल हो। मैं देख रहा हूँ कि आप ये जो मंच देख रहे हैं इसके पीछे बहुत कम जगह शेष बच रही है। बाल्यान जी सीधा साहब कह रहे हैं कि पहली बार होगा जो अचंबा होगा या चमत्कार होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं इस रैली तौर पे अगर मान लो इतना बड़ा साहस ये जो सब आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं, इन लोगों ने जुटाया है तो अपने आप में बड़ा। अब उस रैली की तैयारी जो स्तर पर हो रही है जिसका नाम संविधान दिवस रैली रखा गया है आजाद समाज पार्टी के द्वारा संयोजित मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में यह रैली अभी पूर्व संध्या पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और तमाम यहाँ पे जो व्यवस्था या तैयारी की जा रही है इसको भी हम अवलोकन कराने का आपको प्रयास करेंगे। लगभग हजारों कुर्सियाँ यहाँ पे डाली गई है, हजारों में 10,000 15,000 जितनी भी हो सकती है। और पीछे जो व्यवस्थापक है रैली की, जो कल व्यवस्था रहेगी, उनको एक पूरा प्रॉपर एक ड्रेस कोड उनको दिया गया। पूरे तमाम लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है ड्रेस में शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जब पूरी रैली को व्यवस्थित रखे, ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए, असुविधा ना किसी प्रकार की हो। और इस रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संबोधित करेंगे और इस रैली से कई सारे संदेश निकलेंगे। जब संविधान दिवस के नाम पर रैली संयोजित की गई है, रैली के आखिर मीनिंग क्या है? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती ने एक रैली की थी काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, क्या उसका ये जवाब है या दलितों को या पिछड़ों को जो शोषित वर्ग है उसको संदेश देने का प्रयास है, या संविधान को संजोने का प्रयास है, या समीकरण बदलने का प्रयास है, या 2027 की तैयारी के लिए ये रैली संयोजित की गई है आजाद समाज पार्टी के द्वारा? हम बात करेंगे तमाम इन मुद्दों पर, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अमरीश बाल्यान जी है। बाल्यान जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। आप सामाजिक राजनीतिक जबरदस्त पकड़ रखते हैं, आप बेहतर विश्लेषक हैं और आप खुद ही समझ जाएंगे जब ये कैमरे पे सामने बोलना शुरू। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आपके कर्मस्थली पे, मुजफ्फरनगर में, आपके कर्मस्थली पे, आपकी जन्मस्थली पे एक बड़ी रैली संयोजित गई है। कैसे देखते हैं, क्या इसके सियासी मीनिंग्स क्या रहेंगे, संदेश क्या निकलेंगे इस रैली से, जब ये आजाद समाज पार्टी ने संविधान दिवस के नाम पे और संविधान दिवस रैली को नाम भी दिया गया? कैसे देखते हैं, क्या बदलाव या क्या परिवर्तन ला सकती है रैली? अनुज भाई, मुजफ्फरनगर का ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड पे में कई साल बाद कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है। इस ग्राउंड को पाटना आमतौर पे बड़े बड़े नेताओं के आपस की भी बात नहीं है। पसीने छूट जाते हैं, आप तो कहना चाह रहे हैं? पसीने छूटते हैं, निश्चित तौर पर पसीने छूटते हैं। और सालों बाद किसी पार्टी ने हिम्मत जुटाई है मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा करने की। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ कहीं सामाजिक आंदोलनों का गवाह ये जीआईसी ग्राउंड रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ी महापंचायत हुई थी वो इसी ग्राउंड पर हुई थी। लेकिन पॉलिटिकल रैली यहाँ अरसे बाद कोई कर रहा है, तो अपने आप में इतना बड़ा फील्ड अगर मतलब आपको याद नहीं है कि कोई पॉलिटिकल रैली इतनी बड़ी आप हुई हो? मेरे अपने जहन में फिलहाल नहीं है कि भाई यहाँ पॉलिटिकल रैली लास्ट टाइम कब हुई थी। बोले तो बड़ा हिम्मत और बड़े हौसले की बात है। चंद्रशेखर आजाद ने आज जो कदम रखा है इस रैली को लेकर कि इतना बड़ा मैदान यहाँ पे भरा जाएगा, और उस पार्टी के द्वारा जिसका जन्म अभी कुछ साल पहले हुआ है और जिसने अपनी शुरुआत किया, आगाज किया। तो क्या मानते हैं कि जो बड़े बड़े जो दल हैं जो इस ग्राउंड को भरने में धराशायी रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद इसको भरने में कामयाब हो पाएंगे? अब पार्टी के नेताओं का जो दावा है, जिस हिसाब से उनकी मेहनत है, उनका तो दावा 5, 10, 15 लाख लोगों के यहाँ तक आने का है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक उत्साह है, खास तौर पे क्योंकि पिछले करीब 1 दशक में जो बहुजन राजनीति है उससे जुड़ा वर्ग है वो एक वैक्यूम महसूस कर रहा था कि हमारे अधिकारों की आवाज उठाने वाली जो ताकतें हैं वो कमजोर हो रही है। और उस वैक्यूम को भरने का काम कहीं ना कहीं शायद चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और इसी वजह से उनके प्रति जो खास तौर पे बीएसपी का आधार वोट बैंक था उसका जुड़ाव
और उसमें भी नई पीढ़ी का जुड़ाव। आज चंद्रशेखर जी का मैं मतलब यूथ बढ़ रहा है, इधर घूम रहा है, यूथ बढ़ रहा है, चंद्रशेखर पे जो विश्वास करा, आप ये कहना चाह हाँ रहे हैं? मान रहा हूँ कि भाई आप आज चंद्रशेखर भाई ने भी इस बात को कहा कि भाई 18 से 45 तक की एज का जो युवा वर्ग है वो उन्हें पसंद कर रहा है। तो यूथ खास तौर पे इस टाइम आजाद समाज पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, और शायद वही एक आकर्षण होगा कि ये जीआईसी का ग्राउंड कल शायद भर जाए, शायद ये रैली उम्मीद ये की जा रही है कि सफल होगी। मतलब इतिहास का गवाह बनेगा ये जीआईसी का मैदान कि पहली बार जो है ये किंग साइड में भरने जा रहा है। मैं बात करता हूँ इस जीआईसी के मैदान में बार बार वही चर्चा आ रही है इस मैदान को लेकर, इसका रकबा लगभग कितना होगा जो आज तक कोई भर ही नहीं पाया? रकबे की तो मुझे कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इसी ग्राउंड पे 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी की रैली हुई मायावती जी की। तो इस तरफ हेलीपैड के लिए बड़ी काफी सारी जगह छोड़ दी गई थी, और यहाँ जर्मन एंगल टेंट लगा था। उस टेंट के अंदर हेलीपैड भी अंदर ही था, जर्मन टेंट भी अंदर ही था, सब कुछ अंदर ही था, तब भी मैदान नहीं भर पाया था। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बताया तो आपको भाई, मान लो आधे में आपने हेलीपैड की व्यवस्था कर दी, यहाँ पे आपने जर्मन एंगल टेंट लगा दिया, तो आप खुद देख सकते हैं भाई ये ग्राउंड फिर बचा कितना होगा। तो हालांकि वो रैली भी सफल थी, भीड़ काफी थी, लेकिन इस पूरे ग्राउंड को भाई मान लो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप ये जो मंच देख रहे हैं इसके पीछे बहुत कम जगह शेष बच रही है। बाल्यान जी सीधा साहब कह रहे हैं कि पहली बार होगा जो अचंबा होगा या चमत्कार होगा। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? इस रैली तौर पे अगर मान लो इतना बड़ा साहस, ये जो सब आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं, इन लोगों ने जुटाया है, तो अपने आप में बड़ा। अब ये तमाम बार इंटरव्यू लेते हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या लगता है मिशन क्या है, संदेश क्या है इस रैली को लेकर? जाए आपकी चर्चा भी रही होगी क्योंकि आप लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं और लगातार आप जो प्रयास करते हैं लोगों को जो है, या इस पार्टी के लोगों के पदाधिकारियों को या अपने लोगों तक या अपने व्यूअर्स को ले जाने का संदेश क्या निकलेंगे इस रैली से? देखिए, तो मैं तो सिर्फ राजनीतिक संदेश की बात करूंगा, हालांकि मैं आजाद समाज पार्टी करना तो प्रवक्ता हूँ ना, लेकिन मैं ये जो जमावड़ा यहाँ कल लगेगा, ये जो भीड़ कल यहाँ पर आवेगी, ये 2027 में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी दरकिनार कर दिए गए, चंद्रशेखर आजाद दरकिनार कर दिए गए इंडिया गठबंधन में। कल यहाँ जो भीड़ होगी वो एक तरीके से राजनीतिक दबाव बनाएगी इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों पर भी, और जैसे मैं अब तक की राजनीति समझ रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद जी की, तो बीजेपी की तरफ तो मुझे लगता नहीं कि उनकी राय जाएगी, उनकी राय विपक्ष की तरफ भी जाएगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों पर निश्चित तौर पर यह भीड़ एक दबाव क्रिएट करने में, अगर ये ग्राउंड भर जाता है तो कामयाब रहेगी। शायद पॉलिटिकल पार्टीज को महसूस दे कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चंद्रशेखर आजाद के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कद बढ़ाएगी चंद्रशेखर आजाद का, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब इतनी भीड़ अगर जागी तो किसी साधारण नेता के पीछे तो इतनी भीड़ आने की नहीं। अमरीश जी, यहाँ पे बात लाजमी हो जाती है SIR समझ पा रहे हो, मतदाता सूची जी, पुनर्निरीक्षण की हम बात कर रहे हैं, उसको लेके भी क्या चर्चा रहेगी? क्योंकि जो विपक्षी हैं, जो सत्ता पक्ष को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों में BLO को लेकर, इसको लेकर सब लोग जगह जा भी रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर भी बना हुआ है, क्या उसको लेके भी यहाँ से कोई संदेश निकलेगा अपने लोगों के लिए, जागरूकता के लिए कि आप जब पुनर्निरीक्षण कराएं, वोट अपना कटने ना दे, वोट डालने जरूर जाए? क्योंकि वो पहले आया था ना, बाद में रोटी, पहले बाद में जलपान, पहले मतदान, वो सब तमाम चीजें, क्या यहाँ से उस तरह के कोई संदेश निकलेंगे? अब मैं आज चंद्रशेखर आजाद जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है मेरे इंटरव्यू में कि 26 तारीख के बाद में, इस रैली के बाद में वो इसी चीज पर ध्यान देंगे कि भाई जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसी में कोई भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, उसका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो, इसके लिए पार्टी विशेष तौर पर अभियान चलाएगी। तो मैं तो मान रहा हूँ कि भाई हाँ, यहाँ मंच से भी उस चीज की घोषणा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहां से संदेश जागरूकता बड़े निकलेंगे। मंच बहुत बड़ा बना है और इसमें जो है तमाम पदाधिकारी के बैठने कार्य, क्या लगता है कि इनको लोगों को जो है मंच पर स्थान मिलेगा? आप तो स्थानीय है। मैं कहाँ बताऊंगा, ये बताएंगे पार्टी से जुड़े हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, एक मंच पे चंद्रशेखर भाई और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, और दूसरे मंच पे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं
उन्हें जगह मिलेगी। मतलब तो मेरी अपनी उसी शैली में जो है ये रैली की जा रही है, जो बड़े बड़े दल करते हैं कि जो है सम्मानित सदस्य जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के हैं, पदाधिकारी हैं, या तो वो तमाम लोग, उनको जब मंच पे जगह मिलेगी और जो दूसरे लेवल के हैं उनको साइड में रखा जाएगा और तमाम जो है जनता साथ में रहेगी, वहाँ से संदेश निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जो रैली रखी गई है, हालांकि जो पश्चिम दलितों के लिए जो है उपजाऊ भूमि मानी जाती है, लेकिन मुजफ्फरनगर में इसको जगह को मिला है, इस जगह पे क्यों किया जाएगा? ये जो जगह है ये कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों की गवाह रही है। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी महापंचायत यहाँ हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश मैं कहूंगा कि हुई, तो यही ग्राउंड था जहाँ बड़ी महापंचायत हुई और लोगों ने कहा कि नहीं, हम गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम, ये वही ग्राउंड है जब पंकज मलिक के समर्थन में यहाँ महापंचायत हुई। बाबा टिकैत जी का सर फूटा जब पुलिस अधिकारी ने उनके सर पर डंडा मारा, तो ये वही ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ किसान बड़ी तादाद में जमा हुए पुलिस अधिकारी के उस एक्शन के खिलाफ। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देश के बड़े घटनाक्रम तय करता है। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर हर बड़े घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, और शायद पश्चिम में कोई भी राजनीतिक संदेश देना हो तो शायद मुजफ्फरनगर से मुफीद जगह उसके लिए नहीं होती, और शायद चंद्रशेखर भाई ने या आजाद समाज पार्टी ने इसीलिए मुजफ्फरनगर और ये ग्राउंड चुना। अमीर आलम खान साहब जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, उनका भी क्षेत्र पड़ता है, क्रम क्षेत्र पड़ता है, क्या लगता है कि उनका भी कद बढ़ेगा इस रैली से? अब रैली तो जिसके नाम के यहाँ आओगे लोग, जयकारे लगाओगे, जिसके जो भीड़ लेगा होगा, जिसकी तख्ती उसका होगी, कद बढ़ेगा, झंडा डंडा जिसका होगा उसका कद बढ़ेगा। क्या कोई ज्वाइनिंग भी हो सकती है ऐसे समय में इस बड़ी रैली में? जी, पार्टी को लेकर कोई ज्वाइनिंग भी हो सकती है किसी इस रैली में? अब ये साफ संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी के लिहाज से मैं कहूंगा, अगर इतनी बड़ी रैली है और कुछ बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, कद्दावर नेता अगर आजाद समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे ये इस रैली के लिए और अच्छा रहेगा। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या 2026 या 2027 को टारगेट किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से, पंचायती चुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरह का टारगेट किया जा रहा है इस रैली को लेकर? अब दीपावली का, धनतेरस का त्योहार हो तो उससे पहले बर्तन इकट्ठे करना शुरू करे दुकानदार, ठीक है ना? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी भाई? रैली करेगी, अपनी ताकत दिखाओगी। और चंद्रशेखर भाई के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि विपक्षी जो दूसरी पार्टियां हैं उन पर दबाव बने। आज बहुजन समाज पार्टी का जो आधार वोट बैंक था वो खिसक रहा है और आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, तो ऐसी रैली ही उन जो तर्क है उन्हें मजबूत करती है। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना राजनीतिक वजूद दिखाने के लिए, अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए अब बड़ी रैली होगी। अभी तो बहुत से लोग इंतजार में होंगे कि यार रैली सफल हो तो देखेंगे कि हमें आजाद समाज पार्टी की तरफ जाना कि नहीं जाना। तो लखनऊ वाली रैली को आईना दिखाया जाएगा? नहीं, मैं देखो आप उस चीज को नहीं बोल सकता लखनऊ रैली को यहाँ आईना दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कोशिश होती है कि भाई वो समाज में अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखावे, और वही कोशिश आजाद समाज पार्टी की भी है। अब आज मैं ये सवाल चंद्रशेखर भाई से किया कि भाई क्या लखनऊ रैली है, तो उसका जवाब ये क्या मुजफ्फरनगर रैली है, तो उनका जवाब था कि भाई ये 3 मंडलों की रैली है। लखनऊ में जो रैली बहन जी ने की थी वो पूरे प्रदेश की रैली थी, तो यहाँ 3 मंडलों की 14 जिलों की रैली है, तो ये सिर्फ इन 3 मंडलों का शक्ति प्रदर्शन है। तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ पत्रकार अमरीश बालियान जी, और सीधा स्पष्ट कहा है कि आगाज अगर अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। 2026 और 27 के लिए शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है 14 जिलों या 3 मंडल का, और तमाम तरह की इन्होंने समीक्षा की है और तमाम तरह का विश्लेषण किया है। रैली आयोजित होने में भी कुछ घंटे शेष है, लेकिन एक पत्रकार की जो तात्विक बुद्धि होती है उसके माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी। धन्यवाद, आपने याद किया।